जो है मेरे ही पुत्र है। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। मैं भक्ति हूँ। अब भागवत का भी मतलब ये है, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने वैराग्य, लास्ट में ता बचा है, ता माने तरण, तरण यानी मोक्ष। भक्ति ज्ञान वैराग्य मोक्ष, इसी पे तो पूरी भागवत व्यास जी ने रची है। 17 पुराण रच लिए मगर शांति नहीं मिली। तब नारद जी के ही प्रेरित करने पर भगवान ने, श्री ठाकुर जी महाराज ने नारद जी को प्रेरणा दी और नारद जी ने व्यास जी को प्रेरणा दी। तब जाकर के ये 18वां पुराण व्यास जी ने लिखा और इसको भी लिख दिया है श्रीमद् भागवत महा। 17 तो पुराण है मगर ये महापुराण है। जैसे राजाओं के ऊपर राजा हुआ करते थे जिनको हम महाराज कहते हैं, देवों के ऊपर देव हैं उनको हम महादेव। याद रखिए, यानी कोई न कोई तो महानता है, तब उसके लिए हम महाशब्द लगाएं। पृथ्वी मैया, भूदेवी, इनको महादेवी कहा जाता है। पृथ्वी को भी महादेवी कहते हैं। मान्यता इनमें अलग अलग है। कहा महाराज मैं भक्ति हूँ, ये ज्ञान है, ये वैराग्य है। नारद जी ने कहा आपकी ये दशा, भक्ति से ही तो भगवान मिलते हैं। वृंदावन में तो भक्ति मैया कहती हैं परिचय ही दिया है। आपको मालूम भक्ति रहती कहाँ है? अलग अलग मेरे बहुत से कथाकार हैं, जिसका जैसा भाव जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी, वैसा ही तो बखान करेगा जो भाव होगा। आज प्रभु कहते हैं कि तुम रहती कहाँ हो? नारद जी ने ये पूछा है। तो देखिए, दुनिया वालों को बताने के लिए भक्ति मैया का वास निवास स्थान कहाँ पे है, भक्ति रहती कहाँ है? तो उन्होंने कहा उत्पन्ना साहम द्रविड़म। द्रविड़म शब्द आया है, संस्कृत में भाषित हुआ है द्रविड़म। उत्पन्ना साहम द्रविड़म वृद्धिम कर्णाटकम गतः। मैं कहाँ रहती हूँ? द्रविड़ देश, द्रविड़ देश में मेरा वास है। और द्रविड़ देश है कहाँ जानते हो? अपना हृदय। अपना हृदय जो भावुक भी होता है, क्रोध भी होता है, क्रोधित भी होता है और भावुक भी होता है। इसमें क्रोध आ जाए तो भाई भाई को भूल जाता है, पिता पुत्र को भूल जाता है। और भावुकता आ जाए तो सब प्रेमी बन जाते हैं। कहते हैं भक्ति यहीं रहती है, भक्ति का वास हृदय में है। ये तो भागवत में आया है, गोस्वामी महाराज ने रामायण में भी दर्शाया है। भागवत में द्रविड़म शब्द आया है और रामायण में द्रबहु शब्द आया है। एक ही बात है महाराज। और मंगल भवन अमंगल द्रबहुस दशरथ अजीर सिया राम जय जय राम राम।
का प्रयत्न कर रहा हूँ जहाँ भक्ति मैया रहती है। द्रविड़ देश बताया और इधर द्रवहु शब्द दोनों का अर्थ एक ही है। महाराज दशरथ की भक्ति में बह करके आज हमारे ठाकुर जी महाराज उनके आंगन में विहार करने आए। विहार बिहारी बन के आए, जो कि मंगलों का भवन है, अमंगलों का हरण करने वाले। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ राम सिया राम जय जय राम। तो भक्ति कहाँ रहती है? हृदय में। याद रखना, जिस हृदय में दया होगी वहीं पे भक्ति होगी। दया नहीं है तो भक्ति विदा हो जाती है। दया हृदय की देवी है और क्रोध हृदय का देवता है। ये दोनों का जोड़ा है, ये पति पत्नी है, मगर ये दोनों आपस में एक साथ नहीं मिलेंगे। दया होगी तो क्रोध नहीं होगा और क्रोध होगा तो दया नहीं होगी। महाराज एक साथ दोनों नहीं रहते हैं, एक साथ एक बार में एक ही रहेगा। अब क्रोध आता है तो इतना मैं पहले ही बता चुका हूं, जब क्रोध आएगा तो पति पत्नी को भूलते हैं, पिता पुत्र को भूलता है, भाई भाई को भूलता है। क्रोध आ जाए तो अब होना है सो ही होगा, और होने के बाद यदि उन दोनों में से किसी के एक को भी क्षति पहुंच जाए तो तुरंत दया आती है। महाराज लड़ाई हो गई थोड़ी देर के लिए तो कोई बात नहीं, और एक में भी अगर चोट लग गई और ढंग से लग गई तो जिसने मारी है फिर वही समझ लो इंतजाम करता घूमेगा। काहे का मालूम? एम्बुलेंस का। हाल ही दया आती है, इसलिए सच्चाई पे जाइए, बात तभी बनेगी। महाराज संत प्रति तभी बनेगी। सच्ची कथाओं को अध्ययन करिए, सच्ची कथाओं को पढ़िए। जब आप स्वयं पढ़ेंगे तो आगे संस्कार बच्चों में डाल पाएंगे, अन्यथा तो कुछ समझ लो। जब तक इन बुकों को देखोगे नहीं खोल करके तब तक जीवन नहीं सुधरेगा। अब खाली एक ही बुक देखते रहे तो फिर सीताराम समझो, फेसबुक से जॉइंट बने रहो और ताके बाद सीताराम। हाँ, असली कथा में देखिए नारद जी कहते हैं भक्ति ने अपना परिचय दिया, और नारद जी ने कहा कि देखिए आपकी ये दशा हो गई, तुम रुक जाओ देवी, मैं कोई न कोई अचूक औषधि, अचूक दवाई ऐसी लेके आऊंगा। और मैं जा रहा हूं, क्योंकि ठहरना तो नारद के लिए लिखा ही नहीं है। जो संत नारद नहीं, जितने भी ऋषि मुनि संत हुए, किसी के लिए एक जगह रुकना नहीं लिखा है। महाराज कलयुग महाराज कुछ भी कराएं, और जो ठहर गए उनमें अच्छाई की जगह बुराई उत्पन्न हो जाती है। और जब बुराई उत्पन्न होती है तो प्रभु की माया देखिए, उठाएंगे तो इतना उठाएंगे, उठाते चले जाएंगे, और जब वहां से गिराएंगे तो सीताराम हो जाएगी। फिर दुनिया वाले, दुनिया तो ऐसी है, दीवानी है। दुनिया वालों के दीवाने बनने से मतलब नहीं है। हमें तो ऐसा होना चाहिए कि एक बार प्रभु के दीवाने बन के देखो तो मौज आ जाएगी। महाराज दो बार ताली बजा के सभी हो गए।
और ऐसा मीराबाई जैसा भाव लाई है कलयुग में, जैसे मीराबाई का भाव था। और दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, और दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, और कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। हाथ उठा के अपने कन्हैया के हाथ उठा के दोनों हाथ, और मस्ती में दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। दुनिया में एक दूसरे के दीवाने बने तो तुम्हें वहां से क्या मिलना है सिवाय धोखा के? कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन एक बार सच्चे मन से ठाकुर जी के दीवाने बन गए तो मौत पड़ी है महाराज। अब पता नहीं कब तक मौत में रहे। एक जन्म की बात छोड़ दो, 7 जन्मों तक का उद्धार हो जाता है प्रभु। हाथ उठा के एक बार फिर दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। और एक बात उन माताओं से कहना है जिनका भाव ये है, लड्डू गोपाल देखे, लड्डू गोपाल महाराज जी सबके यहाँ होते हैं, कथा में भी आते हैं। जिनका भाव इनके प्रति अपने लाला का है, वो भाव अपने लाला का भाव बना के इनकी सेवा करती हैं। तो इनकी सेवा करने वाली जिन्होंने इनको अपना लाला माना, तो पहले वो इनको लाला जब माने जब वो यशोदा, अपने आप को यशोदा में ढालना पड़ेगा। यशोददाति सह यशोदा, काम तो स्वयं करती थी यशोदा मैया, लेकिन ये नहीं चाहती थी कि मेरा नाम हो जाए, इसलिए यशोदा के यहाँ लाला बन के गए। तो जिन माताओं का भाव लाला का है तो यशोदा बनना पड़ेगा, और वो भी सच्चे मन से दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी,
बार माँ में बन के प्रभु को पाने के लिए प्रेम करना पड़ता है। प्रेम दीवानी गोपियाँ थी। प्रेम का असली अर्थ जिन्हें मालूम होगा वही तो प्रेम कर पाए। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित, ऐसा कहा गया है। हमारे संतों ने कहा है, लिखा भी। और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। 2.5 अक्षर वे कौन से हैं महाराज? वो 2.5 अक्षर ढूंढो कृष्णा, कृष्ण कहा गया, लेकिन कृष्णा उसमें 2.5 नहीं, आधा रावी है और आधा मिलाओगे तो 3 हो जाएंगे। राधा कहोगे तो 2 ही रहे। 2.5 अक्षर जिनके लिए प्रेरणा दी गई, जिससे प्रभु मिलते हैं। अगर 2.5 अक्षर है तो देखिए प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। 2.5 अक्षर प्रेम की पढ़ी सुपंडित होई। और वो 2.5 अक्षर प्रेम ही है। प्रेम में कितने अक्षर हैं? प्रेम, प्रेम शब्द को लिखो, अक्षर पता लग जाए। प्रेम, प्रेम स्वयं में 2.5 अक्षर है। प्रेम स्वयं में ही 2.5 अक्षर है महाराज। अब उस प्रेम को समझना है जिससे भगवान मिलते हैं। याद रखो, अपने शरीर से जितने भी संबंधी हैं, शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं या कोई भी जानकार हैं, आपसे, आपके शरीर से संबंधित हैं, उनसे किया जाने वाला लगाव प्रेम नहीं कहते उसे। आप जानते हैं कि जे हमारे रिश्ते में क्या लगते हैं? जितनी रिश्तेदारियां हैं उनसे लगाव जो लगन लग जाती है, जो लगाव लगता है, उसका नाम प्रेम नहीं है। असली प्रेम जानते हो? जब दुनिया में चींटी से लेकर के पशु पक्षियों से लेकर के जितने भी जीव हैं, उनसे सबसे बराबर जो लगन लगा लेता, उसी का नाम प्रेम है। और वही प्रेम जगत में सार है और उसी से बेड़ा पार है। याद रखिए। और ये भी जान लो, भगवान और काऊ से प्रकट भी नहीं होते हैं। ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश है ये जीव। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। और वो प्रेम जो हरि सब जगह व्याप्त है, सब जगह। एक प्रमाण दूं आपको जिनके लिए संत हम कथा तो कहेंगे लेकिन समझाते हुए थोड़ी। हेलो, हाँ, थोड़ा दर्शन करते हुए कि देखिए मैं प्रमाण आपको दे रहा हूं। आज से नहीं, जिन राम और जिन श्याम पर उंगलियां उठती रही हैं, जब वो यहाँ धराधाम पर आए तब भी लोगों ने उंगलियां उठाई, और आज उठ रही है तो कोई नई बात नहीं है। थोड़ा वॉल्टेज हेलो हेलो, राम और श्याम इधर के बंद हैं क्या? अच्छा अच्छा,
राम श्याम पर तब भी उंगलियां उठी, आज उठ रही हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, ये भी प्रभु की लीला है। राम में 2 अक्षर हैं, रा से मुंह खुलता है और मां से क्लोज होता है, बंद हो जाता है। राम मर्यादामय है। राम पे शंका की सती मैया ने तो क्या हुआ, आगे लीला आएगी। सभी ने कथाएं सुनी तो है। और जब सती का ये हाल हो सकता है तो हमारी आपकी औकात नहीं है कि हम राम पे उंगली उठाएं। हमारा क्या हाल होगा ये राम ही जानते हैं। जबकि वो राम साधारण नहीं है। कहते हैं कि प्रमाण नहीं है तो मैं प्रमाण दे रहा हूं। देखिए, वो राम सब जगह रमण करने वाले हैं, योगियों के हृदय से लेकर के सब जगह रमण करते हैं श्री राम। और यहां तक कि जो तुम्हारा ये शरीर बैठा है, पैर के अंगूठे से लेकर के और चोटी तक शरीर में जितने अंग हैं, अगर राम में 2 अक्षर हैं तो तुम्हारे शरीर के जितने पार्ट हैं, जितने हिस्से हैं, वो सब 2 अक्षर के हैं। पहला प्रमाण है सर 2 अक्षर, कान 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, आंख 2 अक्षर, पीठ 2 अक्षर, पैर 2 अक्षर। ये राम नीचे से ऊपर रमण कर रहे हैं, समाये हुए हैं। ऐसे राम पर तुम यदि शंका हो गई तो समझ लो कल्याण नहीं है। बोले गोविंद भगवान की। याद रखें, विरोध हमेशा हुआ है, क्योंकि भगवान ने अच्छाई और बुराई को मिलाकर के ही इस संसार को बनाया है। अन्यथा पहचान कैसे कर पाते कौन अच्छा है और कौन बुरा है। कि जड़ चेतन गुरु दोषमय विश्व कीन करिता, जड़ चेतन गुरु दोषमय और विश्व कीन करिता। जड़ में चेतन है, चेतन में जड़ है, गुण में दोष है और दोष में गुण है, एक दूसरे में समाये हुए हैं। इनको अलग कर पाना ये साधारण बात नहीं है महाराज। इनको मिटा देना कोई साधारण बात नहीं है। और जिसने ऐसा कर दिया है वो फिर इस धराधाम पे आया ही नहीं है दोबारा, उसका मोक्ष हो गया है। याद रखिए, प्रभु में विलीन वो जीव जो लोग हम हैं, अंश हैं, कहते हैं ये भक्ति नारद जी तलाश में जाते हैं कि आज भक्ति तो जवान है मगर ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक ही नहीं है, ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला ही नहीं है। चिंता मत करो। नारद जी इसी लीला में प्रकट आगे चलते हैं, बड़ा दुखी हैं कि क्या होगा। अकेले भक्ति अगर जवान है तब भी प्रभु की प्राप्ति नहीं है, और अकेला ज्ञानी चाहे कि उसको भगवान मिल जाए, उसको भी नहीं मिलने वाले। जब तक दोनों साथ में नहीं होंगे, भक्ति और ज्ञान, तब तक सच्चा प्रेम होने वाला नहीं है। याद रखना, डायरी में नोट कर लो, भक्ति और ज्ञान दोनों नहीं मिलेंगे तब तक सच्चा प्रेम आप जान ही नहीं पाएंगे। सच्चे प्रेम की परिभाषा क्या है। और प्रबल प्रेम के पाले पड़ते हर को नियम बदलते दे।
प्रबल प्रेम के हम प्रबल प्रेम के प्रबल प्रेम प्रबल प्रेम के बोले पलते तुम प्रेम करो तो संसार में सबसे समान करो। अपने प्रेम की प्रबलता को इतना बढ़ा दो कि प्रभु अपने नियमों को भी बदल देते हैं प्रेम के लिए। और प्रभु कहते हैं मेरा मान घटे घट जाए भक्त कमान ना घटे। जब भी आप पे कष्ट आवे, जब भी परेशानी आवे, तब दुनिया वालों के सामने मत रो, ये दुनिया तो मजाक बनाने वाली है। दुनिया वालों के सामने कष्ट रोगे तो तुम्हारे कष्ट का निवारण नहीं होगा, दवाई नहीं मिलेगी, बल्कि और तुम्हारी मजाक बनाई जाएगी और तुमको और ज्यादा कष्ट होगा। यदि कष्ट का निवारण चाहते हो तो हमारे ठाकुर जी महाराज के चरणों में आकर के रोइए। यहाँ एक बार दिल से रो दिए ना तो क्षण भर में तुम्हारे कष्ट का पता भी नहीं लगेगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की। ये सच्ची है। प्रेम सबसे जो बराबर किया जाता है वही प्रेम है। विचार करने की बात है, ये सभी कथाएं भागवत में ही हैं, आगे आएंगी। एक अपने पुत्र से मोह हुआ तो इतना बड़ा महाभारत हुआ। राजा धृतराष्ट्र राजा थे और थे कैसे? अंधे। विचार करने की बात है, अंधे राजा थे धृतराष्ट्र। और जब उस अंधे थे, विचार करो, जब एक अंधे को जब दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देता है, उसको इतना पुत्र से मोह हो सकता है, तो हमारी आपकी तो दोनों खुली है महाराज। एक अंधा जब इतने अंधे, एक अंधे को इतना पुत्र मोह हुआ कि महाभारत चाहते तो रुकवा सकते थे। दुर्योधन इतना प्यारा लगा, इतना प्यारा लगा कि पूरा महाभारत हो गया महाराज। ये लीला भगवान कन्हैया ने इसलिए करके दिखाई दुनिया वालों को कि शिक्षा ले लो। जब एक अंधा अपने पुत्र से इतना मोह कर सकता है तो जिसकी हमने दोनों खोलनी है। इसलिए दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, ये तो सभी जानते। इतने आसक्त मत होइए। माँ बाप जन्म के साथी होते हैं मगर कर्म के साथी नहीं होते हैं। कर्म अपना सब ले लेके आते हैं। ये तो प्रभु डिसीजन देते हैं, फैसला तो वही सुनाते हैं। असली जज तो वही है। यहाँ के जज भले ही झूठा फैसला सुना दें, लेकिन वो जजमेंट कभी गलत नहीं करते, क्योंकि वहाँ न सिफारिश चले न रिश्वत चले, सीधा महाराज आदेश होता है। बोले गोविंद भगवान की।
आज नारद जी बड़ा दुखी हैं। तो ब्रह्मा के बनाए हुए मानस पुत्रों में सबसे पहले ये 4 पुत्र हैं। उसके बाद मन के संकल्प से जब ब्रह्मा जी ने दोबारा मन का संकल्प किया तो 10 पुत्र, जिसमें 10वें नारद हैं। तो नारद भी ब्रह्मा के पुत्र हैं और सनकादिक भी ब्रह्मा के पुत्र हैं, रिश्ते में तो भाई हुए। लेकिन सनकादिक कभी ब्रह्म में नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने अपनी उम्र ब्रह्मा से 5 ही वर्ष की मांगी थी, ज़्यादा से ज़्यादा न हो। अब 5 वर्ष की अवस्था में बालक को देखिए, न छल होता है, न कपट होता है, न मान अपमान, इस जितने भी हैं इन सबका उसे भान नहीं होता, उसे ज्ञान नहीं होता है। इसलिए भगवान का स्वरूप बालक को माना गया है। प्रभु साफ कहते हैं, देखिए भले प्रेम से आई है, प्रेम की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ, जो सबसे लगन एक समान करे वही प्रेम है, वही प्रेम सार है। एक क्षण के लिए हमारे पास आइए, कोई कष्ट नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और यही तो कहा है कि सच्चा सुख, सच्चा सुकून मिलता है तो ठाकुर जी महाराज के चरणों में ही मिलता है। दुनिया में भटक लो, है ही नहीं सुख। गोस्वामी ने पहले ही लिख दिया है कि दुनिया में दुख ही दुख है, चाहे तुम अच्छे की तरफ जाओ चाहे बुराई की तरफ जाओ। अब एक सीधा प्रमाण देता हूँ कि भला आदमी हो, बढ़िया हो, अच्छा हो, आपके यहाँ 6, 7, 10 दिन व्यतीत कर जाए रहे, और जिस दिन जाएगा उस दिन तुम्हें क्या दे के जाएगा? गहराई में पहुँचना। जिस दिन तुम विदा करोगे तो तुम्हें भावुकता दे के जाएगा, तुम्हें दुख दे के जाएगा। भला अच्छा आदमी है, जब वो जाता है तो तुम्हें दुख दे के जाता है कि नहीं? और बुरा तो बुरा है ही, तो फिर सुख कहाँ है, विचार करना। इसीलिए बाबा ने लिखा है रामायण में, और मिलत एक दुख दारुण देहि। कौन मिलता है? दुष्ट जब मिलता है तब दुख देता है। और मिलत एक दुख दारुण देहि, और एक बिछुरत ही प्राण हरि ले। आपस में घर की टेंशन हो तो बनाए रखो, कोई परेशानी नहीं महाराज, लेकिन भगवान के संज्ञान में ऐसा बुरा कभी मत मानो। घरेलू महाराज जब बाहर के, जिन्हें तुम बाहर वाला समझते हो, वो चले आते हैं, आना चाहिए। कोई भलाई बुराई नहीं, जीवन का पता नहीं, शाम को खाना खा लिया, सवेरे उठे कि नहीं उठे, समय का कोई भान नहीं है। प्रभु की लीला में यहाँ तो बगैर बुलाए आना चाहिए महाराज, बगैर बुलाए। मिलत एक दुख दारुण देहि, एक बिछुरत ही प्राण हरि ले। बताइए, एक जब दुष्ट मिलता है तब दुख देता है, और एक भला आदमी जब जाता है तब दुख। तो दोनों तरफ से मिलना क्या है? दुख ही तो मिलना। चाहे
भले की तरफ जाओ तब भी दुख मिल जाए, और दुष्ट तो दुष्ट है ही, जब मिलता है तब दुख देता है। तो इसीलिए प्रभु ने कहा है कि देखो यही तो मेरी माया है, और उस माया में ये जीव भ्रमण कर रहा है, भ्रमण कर रहा है। सच्चाई तो यह है कि तुम अपने आप को पहचानो और इतनी भक्ति में प्रबल कर दो, सच्ची भक्ति में, कि भगवान स्वयं तुम्हें प्रेरणा दे और स्वयं तुम्हें बताए कि मैं क्या हूं।